नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं फिर से एक नई कथा लेके। दोस्तों, कहता है ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के बुद्धि नहीं होता, बिना बुद्धि के शक्ति नहीं होता और बिना शक्ति के भक्ति नहीं होता। दोस्तों, दादी लोग बोलती है ना, पुराना कहावत है कि पहले आत्मा फिर परमात्मा। तो बिना शक्ति के भक्ति नहीं होता, इसलिए गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। जो महादेव जी को अपना गुरु बना लिए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं बनाए हैं वो महादेव जी को अपना गुरु जरूर बनाइए। दोस्तों, महादेव जी कभी नहीं कहते हैं कि मेरा पूजा कीजिए और बाकी किसी देवी देवता का पूजा नहीं कीजिए। दोस्तों, सभी देवी देवता का पूजा कीजिए, जितना भी देवी देवता को आप मानते हैं सबका पूजा कीजिए, लेकिन गुरु तो महादेव को ही बनाइए, क्योंकि सब देव वो महादेव। तो गुरु महादेव को बनाइए। दोस्तों, आज हम आप लोग को इसी पर एक कहानी सुनाने जा रहे हैं कि बुद्धि बड़ा या बल बड़ा। दोस्तों, कहानी बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा, और कहानी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक राजा था। राजा को कोई बुद्धि नहीं था। राजा हमेशा सोचता कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, इसलिए वो बुद्धि को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे। राजा जो था वो ज़्यादा बुद्धि को वैल्यू नहीं देता था, और जो उसके आसपास मंत्रीगण हैं वो राजा का चापलूसी करते रहता। राजा कुछ गलत करता तो भी बोलता एक नंबर, राजा कुछ भी करता तो भी बोलता एक नंबर, और राजा से पैसा ऐंठता। झूठ मूठ का राजा का तारीफ करता, राजा खुश होके पैसा लुटाता। लेकिन राजा की जो रानी थी वो बड़ी बुद्धिमान थी। वो बुद्धि को प्रथम रखती थी कि बुद्धि ही सबसे बड़ा चीज है, बिना बुद्धि के कुछ नहीं होता है। वो रानी को पता था। रानी के सूझबूझ से ही राजा का दरबार चलता था। राजा का जो राजकाज का काम था वो चलता था रानी के बुद्धि से ही। लेकिन राजा इस बात को नहीं मानता था। राजा सोचता था कि हम ही सब कुछ करते हैं, मेरे पैसे से ही सब कुछ होता है। दोस्तों, पैसा से बुद्धि नहीं खरीद सकते हैं, है कि नहीं? पैसा से बुद्धि नहीं खरीदाता है, लेकिन बुद्धि से पैसा जरूर आ जाता है। लेकिन राजा को लगता कि सब कुछ पैसा से होता है, पैसा से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। एक दिन राजा अपनी रानी के पास गए और पूछते हैं कि अच्छा रानी बताओ, सबसे बड़ा क्या है, पैसा है या बुद्धि है? अब रानी सोचने लगी कि राजा तो जिद्दी है, अगर राजा को हम बोलेंगे कि बुद्धि बड़ा है तो कहीं हमको मार न दे, कहीं कुछ कर न दे, और अगर हम बोलते हैं पैसा बड़ा है तो ये झूठ होगा। इसलिए रानी सच बोली कि बुद्धि सबसे बड़ा है, बुद्धि से बड़ा पैसा नहीं होता है। रानी राजा को जवाब दी। अब राजा को गुस्सा आ गया, क्योंकि राजा तो सोचता था कि पैसा से सब कुछ होता है, बुद्धि कोई चीज़ नहीं होता है। तो राजा को गुस्सा आ गया। राजा क्या किया, रानी को अपने दरबार से, महल से निकाल दिया। रानी का जो भी जेवर गहना था सब कुछ राजा रख लिया, रानी को कुछ नहीं दिया, और दूर एक घर में रानी को रखवा दिया। राजा जो था अपनी रानी को सिर्फ एक दासी दिया और बोला कि जो अब तुम अपने बुद्धि से खा के दिखाओ, कमा के दिखाओ, तुम कैसे करती है, तुमको हम कुछ नहीं देंगे। तुम बोली ना कि सबसे बड़ा बुद्धि होता है, तो जाओ, तुमको हम कुछ नहीं देंगे, तुमको सिर्फ एक हम दासी देते हैं और तुम अपना जीवन चला के दिखाओ।
राजा रानी को और दासी को अपने राजमहल से बहुत दूर एक कमरा में रखवा दिया और राजा बोला कि जाओ अपना जीविका चला के दिखाओ, तुम बुद्धि को बड़ा कहती है, अपना जीवन चला के दिखाओ। तो रानी जब उस कमरा में गई, उस घर में गई, तो रानी अपनी दासी से कहती है कि तुम कहीं से 2 ईंट खोज के लाओ। ईंट जो होता है ना घर बनाने वाला, उसको तुम खोज के लाओ कहीं से। रानी की दासी जो थी वो गई, बाहर से 2 ईंट उठा के लाके रानी को दी। दासी बोली, लीजिए रानी। तो रानी क्या की, अपना आंचल फाड़ दी और दोनों ईंटा को आंचल से बांध दी और दासी को बोली कि जाओ सुनार को बोलना कि रानी भेजी है, इसके बदले 10,000 रुपया दे दे। दासी उस ईंट को लेके जाती है सुनार के पास। सुनार से कहती है कि रानी जो है 10,000 रुपया मांगी है, इसके बदले। अब जो सुनार रानी का नाम सुना तो सुनार को लगा रानी भेजी है तो कुछ कीमती चीज ही भेजी होगी। तो वो सुनार बिना कुछ देखे उसको लेके लॉकर में रख दिया और दासी को 10,000 रुपया दे दिया। दासी जो है वो 10,000 रुपया लेके रानी के पास आ गई। अब रानी तो बुद्धिमान थी, रानी उस 10,000 से काम शुरू की। 10 का 20 हो गया, 20 का 40 हो गया। जब 40 हो गया तो रानी 10,000 सुनार को भिजवा दी, 10,000 सुनार को भिजवा दी और जो 30,000 बचा उससे अपना रोजगार करने लगी। रानी दिने दिन आगे बढ़ते चली गई। अब जो रानी थी वो गरीब का मदद करने लगी, कहीं तालाब खनवाती, कहीं शादी करवाती, कहीं बच्चा का मदद करती। वो मदद करते रहती हमेशा। रानी का यश धीरे धीरे फैलने लगा, सब जगह रानी का यश फैलने लगा। रानी का रोजगार भी आगे बढ़ते चले गया। अब उधर राजा जो थे, उसका आसपास का जो मंत्री था सब चापलूस, राजा का झूठ झूठ तारीफ करता। राजा दिने दिन गरीब होते चला गया। राजा जो था वो दिने दिन गरीब होते चला गया और रानी अमीर होते चली गई। रानी का यश सब जगह फैलने लगा। जब रानी का यश समूचा फैल गया तो राजा रानी को बुलवाते हैं एक दिन। जब रानी राजा के पास जाती है तो राजा पूछता है कि बताओ रानी, तुम इतना रुपया कहाँ से लाई? तुमको तो हम कुछ दिए नहीं थे, तो तुम इतना रुपया लाई कहाँ से? तब रानी बताती है कि जब आप हमको कुछ नहीं दिए थे तो हम 2 ईंट बांध के अपने आंचल में सुनार के पास भेजे थे पैसा के लिए। वही सुनार हमको 10,000 रुपया दिया और उसी से आज हम ये कारोबार कर रहे हैं। तब राजा को समझ में आता है कि बुद्धि सबसे बड़ा चीज है। रानी के वजह से ही उसका राज दरबार चलता था, राजा का कारोबार चलता था। लेकिन रानी हटी तो राजा डूबता चला गया। तब राजा को समझ में आता है कि बुद्धि ही सबसे बड़ा चीज है। तो दोस्तों है ना, बुद्धि सबसे बड़ा चीज। अब दोस्तों आप लोग बताइए, अगर महादेव आप लोग के पास सचमुच में आ गए और पूछे बताओ भक्त तुमको क्या चाहिए, रुपया चाहिए या बुद्धि चाहिए, तो आप क्या बोलिएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि रुपया चाहिए कि बुद्धि चाहिए। दोस्तों आशा करते हैं कहानी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सब बोलिए जय महादेव।